वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं उस्मान मोहम्मद ख़ान आप तमाम के बीच ऑनलाइन आया हूँ, अपने कुछ ख़यालात आपसे शेयर करूँ और हमारे सर के ताज उलमाए दीन जो कल चीफ़ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना से मुलाक़ात के लिए जा रहे हैं, उनको चंद सवालात पूछने के लिए याद दिलाऊँ। सबसे पहले मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें ख़वातीन हैं, बूढ़े बुज़ुर्ग बच्चे सब लोग हैं जिनने इस बाजियाबी मसाजिद और सेक्रेटरीट के लिए आगे बढ़ा और इसमें काम करे। सबसे पहले मैं जॉइंट जेएसी के मुश्ताक मलिक साहब का और उनकी तमाम टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने 1 मिलियन सिग्नेचर मुहिम का आगाज़ किया और अवाम को बेदार किया कि सेक्रेटरीट के 2 मसाजिदों को शहीद कर दिया गया। और मैं अमजदुल्ला ख़ान साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। मैं मोहम्मद अली शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने सबसे पहले अपने घर पे काला सियाह झंडा लगाकर एक 30,000 सियाह झंडे पूरे तेलंगाना में डिस्ट्रिक्ट पे लगाए। और मैं मतीन शरीफ साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जिन्होंने स्टिगर की मुहिम निकाला। और मैं पीर शब्बीर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, उन्होंने जेल भरने के लिए और सीएम को वार्निंग दी। और मैं ख्वाजा बिलाल साहब का शुक्रिया अदा करूँगा, जो हाई कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक इस मसाजिदों के लिए आगे निकले। मैं टीआरएस के एक बड़े मुजाहिद है खमरुल हक साहब, वो रनिंग सियासत की पार्टी को छोड़कर भी मसाजिदों के लिए आगे आए। मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करूंगा। और मैं काफ़ी लोग हैं जिनके नाम मैं भूल रहा हूँ, और मौलाना जाफ़र पाशा साहब जो हर खुतबे में हर बयान में लोगों को याद दिलाए कि हमारे मसाजिदें शहीद हो गई, तो मैं तहे दिल से उनका और जिसका नाम भूल रहा हूँ और फर्दन लोगों का जिसके पास ईमान और जज्बा है, जो बगैर कोई हिचक के और झिझक के इन मसाजिदों के लिए और ये जो भी हमारे साथ गलत हुआ इसके लिए आ गया है, मैं तहे दिल से उस्मान मोहम्मद ख़ान उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं आता हूँ हमारे उलमाए दीन पर। उलमाए दीन हमारे सर का ताज होती है और उलमाए दीन वारिसुल अंबिया होती है। अब कोई नबी आने वाले नहीं है, खातमुन नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी है। और अंबियाओं की जो विरासत होती है वो उलमाए होती है, और उलमाओं को उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकते हैं। मगर आज हमारे उलमाओं को, ख़ास तौर से तेलंगाना के उलमाओं को, बच्चे बिरयानी खाने जा रहे हैं, फलां जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है। क्योंकि उलमाओं का दर्जा, उलमाओं का रुतबा ऐसा है कि हम आपके पीछे रहते हैं। आप जब खुतबा देते हैं, आप कुछ बोलते हैं तो हम आपकी आवाज़ पे लब्बैक बोलते हैं। तो ये तमाम चीज़ों का मैं आप लोगों को इसीलिए जिक्र कर रहा हूँ। आप लोग जिससे कल मुलाकात करने के लिए जा रहे हैं, वो शख्स है जो मुसलमानों के वोट से जीत कर हुकूमत में आया है, के चंद्रशेखर राव, जो इस तेलंगाना स्टेट का चीफ मिनिस्टर है। उन्होंने, याद रखिए आप लोग, उनसे चंद सवालात करना है, लेकिन पहले उन्हों कौन है मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन इसीलिए दे रहा हूं ताकि याददाश्त हमारी थोड़ा ताज़ा हो जाए। उन्हों आर्टिकल 370 में सबसे पहले बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। ट्रिपल तलाक में साथ देने वाले हमारे के चंद्रशेखर राव साहब है। बीजेपी के ऑल इंडिया के जो हमारे प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, उसमें भी आपने बीजेपी को वोट किया, रामनाथ कोविंद को वोट किया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट में भी उन्होंने वेंकैया नायडू को वोट किया। उसके बाद उन्होंने फिर मुसलमानों को इतनी तकलीफ दी है, नोटबंदी में भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का साथ दिया। आपके वोट से हर बार आपको धोखा देते गए। तो हम उलमाए दीन भी जब आगे निकल के केसीआर को वोट डालने के लिए बोले, कई तंजीमें निकल के बोली कि केसीआर को वोट डालने के लिए, चलिए अवाम डाली, अवाम केसीआर को मौका दी। मगर ये केसीआर उसके बाद अवाम को क्या क्या वादे करे। 12% रिजर्वेशन देते बोले, 12% रिजर्वेशन नहीं दिए। वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देते बोले, वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर नहीं मिला। आज वक्फ की जायदादें तबाह ताराज हो रही है। वक्फ बोर्ड के पास इतना हक नहीं है
कि वो सवाल कर सके या कोई केस बुक करा सके। और यही के चंद्रशेखर राव साहब ने बोला कि मीर मोमिन की पहाड़ी के पास, दरगाह के पास एक्सेलेटर लगाते बोले, वो भी नहीं लगाए। उसके बाद इस्लामिक सेंटर बनाते बोले, इस्लामिक सेंटर भी नहीं बनाए। शमशाबाद के पास बेहतरीन हज हाउस बनाऊंगा बोले, हज हाउस भी नहीं बनाए। मुसलमानों को रिजर्वेशन दूंगा बोले, नहीं दिए। ओल्ड सिटी को 10,000 करोड़ रुपए लगाऊंगा, इस्तांबुल बनाऊंगा बोले, वो भी नहीं करे। और केसीआर साहब वो शख्सियत है जिन्होंने हाईवे से, ORR से, रेलवे स्टेशनों से, बस स्टॉप से, गवर्नमेंट इदारों से, स्कूलों से, पुलिस स्टेशनों से उर्दू को गायब कर दिया। दूसरी लैंग्वेज नहीं, आखिरी लैंग्वेज भी नहीं रखे उन्होंने उसको। तो ये आप लोग दिमाग में रख के जाइए आप किस से बात करने जा रहे हैं। और मैं आप लोगों को चंद और चीजें बोलूंगा जिसमें आलेर का इनकाउंटर है। ऐसे कई चीजें हैं। जहांगीर पीरा की दरगाह को के चंद्रशेखर राव साहब 50 करोड़ रुपए से डेवलप करने वाले थे, या इनकी हुकूमत औरंगजेब आलमगीर के जैसा 50 साल की तो नहीं है, 6 साल गुजर चुके हैं इनके, अब तक एक चीज नहीं हुई। ना माइनॉरिटी में फाइनेंस मिला किसी को, ना कुछ माली मदद मिली। माइनॉरिटी कमीशन का जितना भी फंड है वैसे ही चले जा रहा। तो मैं हमारे उलमाए दिन को गुजारिश करता हूं, एक टाइम था हमारे मौलाना आखिल हुसैन हुसामी साहब सेक्रेटरिएट के मसाजिदों को रिस्टोर करने के लिए काफ़ी मेहनत करे थे और आप संगे बुनियाद रखे थे। और अब्दुल रहीम कुरैशी साहब, उन्होंने भी मस्जिद हाशमी की बुनियाद रखी थी कांग्रेस के दौर में जब शबीर अली साहब वजीर थे। तो मैं आपको इसीलिए याद दिला रहा हूँ कि आज कोई मसाजिदों के लिए बात नहीं कर रहा है। अब मेरी बात को थोड़ा तवज्जो फरमाइए। आप जब चीफ मिनिस्टर के पास जाएंगे तो आप खुद बात करेंगे, ना कि असदुद्दीन ओवैसी बात करेंगे और आप लोग बैठ के सुनेंगे। आप हमारे सर का ताज है, आपको हम फॉलो करते हैं और आप पे एतमाद करते हैं क्योंकि लोग सवाल उठा रहे हैं। आप जाएंगे फिर बिरयानी खा के आएंगे। मैं एक अदना सा बच्चा आपको मशवरा देता हूं, आप पानी तक मत पीजिए, आप चाय तक मत पीजिए उसके पास, और अपनी आंख में आंख मिला के सबसे पहला सवाल आप यह करिए कि तू हमारे मस्जिदों को ढाता कैसा, तू हमारे मस्जिदों को शहीद कैसा करता। यह आपका पहला सवाल होना चाहिए। और मस्जिदें के साथ साथ जो आपने गुलिस्ता मीटिंग करी थी चीफ मिनिस्टर के साथ, उसका जो तयखून था, क्या उस तयखून पे चीफ मिनिस्टर पूरे उतरे? नहीं उतरे। एक खाना मस्जिद फिर से याद दिलाइए। जब आप लोग बैठेंगे तो ये तमाम चीज का कमिटमेंट लेके आइए ताकि हम आपको फिर अपने सर का ताज के समझ के आप पे गुरूर कर सके, ना कि हम अफसोस कर सके कि हमारे उलमाए दिन ऐसे क्यों हो गए। तो मैं फिर बोल रहा हूं, एक खाना मस्जिद, उसके बाद दूसरी अगर कोई मस्जिद है तो वो खम्मम की मस्जिद है, उसके बाद सेक्रेटरिएट के 2 मसाजिद उसी जगह पे बनना चाहिए, ना कि उस जो बिल्डिंग बनेंगी वहां पे। और अगर बनना चाहिए तो इमीडिएटली कल के दिन आप लोगों को वहां पे लेके जाके जगह की आप पहचान कर लीजिए। वहां पे जगह की जब शिनाख्त हो जाएंगी तो वहीं पे नमाज चालू करा दीजिए। वहीं पे लेबर भी काम कर रहे हैं तो नमाज बराबर पढ़ेंगे, 2 मौलवी साहब भी रहेंगे तो वहीं ऑलरेडी मस्जिद हाशमी और मस्जिद सेक्रेटरिएट के इमाम और मौज़िन हैं, तो ये बराबर होगा। अगर ईमानदार रहेंगे के चंद्रशेखर राव साहब तो कल का कल आपको दे देंगे। उसके बाद जिल्ललगुड़े में मस्जिद गई, खबरस्तान गया, शमशाबाद के पास ये वाक़े बता दे रहा हूं मैं, कोई गलत बात नहीं है। लोग अभी कंफ्यूज है, ऐसा हो रहा था। आप आज जाके देख सकते हैं उस मस्जिद के पास 35 फीट 55 फीट, खबरस्तान में खबरों पे लिखा हुआ है इतने फीट यहां से कटिंग करो। वहां के लोग भी बयान दे चुके हैं, वहां पे मैं खुद भी जाके आया। उसके बाद वक्फ बोर्ड इसकी तस्दीक कर एक लेटर भी दे दी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को, RNB को दे दी, वहां के तमाम डिपार्टमेंट्स को दे दी, सबको दे दी, पुलिस स्टेशन को दे दी, जो जो कंसर्न थे उन सबको दे दी। क्या हुकूमत के चंद्रशेखर राव को नहीं मालूम है एयरपोर्ट की मेन रोड के बाद मस्जिद को शहीद कर रही? ये हुकूमत के अगर इल्म में नहीं है तो फिर किसके इल्म में है? आप लोग तमाम वो बातें करिए जिससे अवाम मुतमईन हो। अवाम की नजर आज आप लोगों के ऊपर है। एक चीफ मिनिस्टर आज 2 महीने करीब हो गए, आज तक आप लोगों को टाइम नहीं दिया मिलने का। देखा गया
तो हकीकत में मुश्ताक मलिक की एक बात बहुत अच्छी दिखी मेरे को, जो उन्होंने कहा था कि हम चीफ मिनिस्टर से मुलाकात नहीं करेंगे। जो मस्जिदों को शहीद करने वाला है, जो फिरौनियत पे उतरा हुआ है, जो मस्जिदों को, आशुर खानों को, मंदिरों को ढाते जा रहा है, क्या हम उससे मुलाकात करेंगे? क्या वो हालत मुलाकात में रहेगा जब हमारे उलमाए दीन जाएंगे? तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नो बिरयानी, नो टी, नो कॉफी, नो पानी। ये चीजों पे आप लोग थोड़ा गौर करिए। तमाम दुनिया के मुसलमानों की नजर आप लोगों के ऊपर है। आप लोग आंख में आंख डालकर केसीआर से बात करिए और यह बात करिए कि ये तमाम सवालात, और एक आप लोगों को मैं छोटा सा अदना सा एक मशवरा दे रहा हूं, आप लोग जब केसीआर के पास जाएंगे तो बराबर लाइव पे आके बात करिए, ना कि आप लोग क्या बात करें नहीं मालूम, बाहर निकल के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे या बाहर निकल के आपको जो लेके जाएंगे जनाब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, तो हम मुतमईन नहीं होंगे। क्योंकि केसीआर कई बार वादा कर चुके हैं। एक खाने का वादा होकर 1.5 साल हो गया। हज हाउस का जितने में आपको वादे बोला 12% के वक्फ बोर्ड के जुडिशियल पावर, ये सब उनके वादे थे। इमीडिएटली आज आप लोग जाएंगे, कल वहां पे आपको इंस्पेक्शन करा के मस्जिद की नमाज चालू हो जाना चाहिए, वरना ये लोग जीएचएमसी इलेक्शन के लिए आप लोगों को ऐसे ही टालेंगे। फिर हमारे जो आप लोगों की हिमायत, आपको जो लेके जा रहे हैं, फिर वो अपना अलायंस तोड़ेंगे। 25 नमूने होंगे, 25 चीजें होंगे। एक दौर में ये खुद दारुस्सलाम में खड़के बोले थे ये गुलाबी बीजेपी है। आज गुलाबी बीजेपी गुलाबी फूल हो गया है। लेकिन हम सिर्फ हमारे उलमाए दीन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप हमारा सर का ताज है, तो आप लोग का दर्जा बहुत बुलंद है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, लाइव पे बात करिए, आंख में आंख मिलाकर के चंद्रशेखर राव से बराबर आप लोग बात करिए और लाइव आके बात करिए, ताकि अवाम को और हम सबको यकीन हो सके कि आप लोगों ने इनसे बात की। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि कल जब आप लोग जाएंगे तो हम हमारा सर ऊंचा करके फखर से बोलेंगे कि हमारे उलमाए दीन देखो आज अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो गए हैं और इनको किसी क़ायद की जरूरत नहीं है। हम हमारे उलमाए दीन की क़यादत में बराबर इस्लामी काम जो भी रहेगा बराबर करेंगे, जो बराबर कौम के लिए जो काम रहेगा बराबर करेंगे। उलमाओं का यह दर्जा है कि इस हिंदुस्तान को आजाद कराने में रेशमी रुमाल का जो तहरीक निकाले थे वो हमारे उलमाओं ने निकाला था। आज हम फखर से बोलते हैं हिंदुस्तान अगर आजाद हुआ तो उसमें हमारे उलमाओं का बहुत ही बड़ी कुर्बानी है और बहुत ही बड़ा उनका इसमें पार्टिसिपेट है। तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं, जो लोग जा रहे हैं, और आप लोगों की जिम्मेदारी है, आप किसी के पीछे ताबे होके मत जाइए। चीफ मिनिस्टर आपको बुला रहा है, ताकि यह होना चाहिए था कि मेरे से गलती हो गई, मैं आपके पास आता हूं। चीफ मिनिस्टर का रवैया यह रहना चाहिए था। जब चीफ मिनिस्टर मिलने जा रहा है, आप मिलने जा रहे हैं चीफ मिनिस्टर थे, तो जो मुस्लिम लीडर्स है टीआरएस के, उनको तक बिठा के बात नहीं कर रहे हैं। जब उनकी कोई अहमियत नहीं है तो वो टीआरएस के लीडर्स को भी सोचना चाहिए। एक मुसलमानों की मीटिंग होती है और टीआरएस के मुस्लिम लीडर्स वहां पे मौजूद नहीं होते हैं, तो वो बड़ी शर्म का बायस है। तो मैं आवाम से गुजारिश कर रहा हूं कि कल के लिए दुआ करिए। अल्लाह हमारे उलमाए दीन से केसीआर की आंखों में आंख डालकर, केसीआर से बराबर डटकर, बराबर रुआब से सिर्फ और सिर्फ खौफ खुदा और खुदावंदी की, अल्लाह सुब्हानो तआला उनके रसूल की मोहब्बत रख के ये सवाल करे कि हमारे मसाजिदों को कैसा तोड़ा। यही मेरी बात मैं अपनी खत्म करता हूं और तमाम लोगों से दुआ करता हूं कि आज तहज्जुद में भी दुआ करिए, फजर में भी दुआ करिए, ताकि हमारे उलमाओं का दिल पलट जाए और वो हमारे चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से आंख में आंख डालकर ये तमाम चीजों के सवालात करिए जो हमारे साथ वादे कर रहे थे केसीआर। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।